आज भारत में अगर कोई फुटपाथ पर खड़ा सब्जी वाला भी पेमेंट मांगता है तो वो कहता है भीम कर दो, फोन पे कर दो, स्कैन कर दो। यानी अब न जेब में नकद रखने की जरूरत है, न छुट्टे की चिंता। सिर्फ मोबाइल उठाइए, कोड स्कैन कीजिए और पेमेंट हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही तकनीक आज भारत को दुनिया का सबसे तेज डिजिटल भुगतान करने वाला देश बना चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हालिया रिपोर्ट भी यही कहती है, भारत अब तेज भुगतान प्रणाली में पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। इस परिवर्तन के पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने डिजिटल इंडिया को केवल एक योजना नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बना दिया। वर्ष 2014 के बाद से जब उन्होंने जनधन योजना की शुरुआत की, तब करोड़ों लोगों को पहली बार बैंक से जोड़ा गया। फिर आधार कार्ड से हर व्यक्ति को डिजिटल पहचान मिली और फिर सस्ते मोबाइल इंटरनेट ने देश के हर कोने को जोड़ा। इन तीन मजबूत स्तंभों पर खड़ी हुई एक क्रांति जिसका नाम है यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। वर्ष 2016 में जब यूपीआई की शुरुआत हुई थी, तब शायद ही किसी ने सोचा था कि यह तकनीक सिर्फ 9 साल में दुनिया भर में छा जाएगी। आज भारत में हर महीने 18 अरब से अधिक लेन देन सिर्फ यूपीआई के माध्यम से हो रहे हैं, जिनकी कुल राशि 24 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। यह केवल आंकड़े नहीं है, यह लोगों का विश्वास है, व्यवस्था की पारदर्शिता है और तकनीक की सरलता का प्रमाण है। आज यूपीआई से न केवल बिजली बिल भरे जा रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज हो रहे हैं, किराने का सामान खरीदा जा रहा है, बल्कि मंदिरों में दान से लेकर टैक्सी की बुकिंग तक हर स्थान पर इसका उपयोग हो रहा है। अब किसी को खाता संख्या, बैंक का नाम या कोई लंबी प्रक्रिया नहीं चाहिए, केवल एक सरल पहचान संख्या यानी यूपीआई आईडी और कुछ सेकंड। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीआई ने बैंकों और ऐप्स के बीच की दीवारों को गिरा दिया है। पहले एक ऐप से सिर्फ उसी कंपनी के उपयोगकर्ता को भुगतान किया जा सकता था, लेकिन अब चाहे कोई भी बैंक हो या कोई भी ऐप, यूपीआई के जरिए सभी आपस में जुड़े हुए हैं। यही कहलाता है ओपन सिस्टम। यह न सिर्फ उपयोगकर्ता को आजादी देता है अपनी पसंद की सेवा चुनने की, बल्कि इससे कंपनियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है, जिससे सेवा लगातार बेहतर होती जाती है। आज यूपीआई की ताकत भारत की सीमाओं से बाहर भी दिख रही है। संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस और अब फ्रांस में भी यूपीआई का उपयोग शुरू हो चुका है। यह सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक विस्तार है। फ्रांस जैसे देश में भारतीय अब अपने मोबाइल से ही भुगतान कर सकते हैं, बिना किसी विदेशी मुद्रा की परेशानी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि आने वाले समय में ब्रिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय समूहों में भी यूपीआई को अपनाया जाए, जिससे न केवल पैसे भेजना आसान होगा बल्कि भारत का डिजिटल प्रभुत्व भी और मजबूत होगा। यूपीआई आज एक तकनीक से बढ़कर एक आंदोलन बन चुका है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो दिन प्रतिदिन भारत को नकद रहित, पारदर्शी और तेज अर्थव्यवस्था की ओर ले जा रही है। और इसके पीछे है एक स्पष्ट नीति, एक दूरदर्शी सोच और एक मजबूत नेतृत्व जो भारत को आत्मनिर्भर और विश्व गुरु बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। जब भी आप अगली बार क्यूआर कोड स्कैन करें तो यह याद रखें कि आप सिर्फ भुगतान नहीं कर रहे, आप उस नए भारत का हिस्सा बन रहे हैं जो तकनीक के माध्यम से गरीब को ताकत दे रहा है और पूरी दुनिया को दिखा रहा है विकास शक्ति सिर्फ पश्चिम के पास नहीं, अब भारत के पास भी है।